दिल कहता है चल उनसे मिल, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, दिल हमको कभी समझाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकली ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग लेके आया हूँ जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है एक प्रैक्टिस सेट लेके आया, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और क्वेश्चनों को उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट, जितने भी सारे टॉपिक अपलोड किए हैं, इसमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर से जरूर आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आया है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। पहले सबसे पहला काम आप क्या करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, फिर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किया करिए। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि यदि 2500 का 8%, मतलब कह रहा है 2500 मतलब 2500 रुपए मान लीजिए, ठीक है। यदि 2500 रुपए मान लीजिए, ठीक है, 2500 रुपए का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है। निवेश मतलब साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 33 रुपए मतलब 33 रुपए हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग सामने है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने जितने सारे आप लोगों ने वीडियो अपलोड किया, आप लोग अगर देखा होगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग सुन रहा होगा, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे, फिर इसके बाद हम आप लोग इसको सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, कह रहा है यदि 25 रुपए का 8% वार्षिक दर, मतलब इसमें जो दर दिया है वो कितना दिया है, 8% वार्षिक दर दिया है, ठीक है। अब हमको 25 रुपए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर ये पूछ रहा है 25 रुपए कितने वर्षों में, जो है 25 रुपए जो है कितने वर्षों में हमारा जो है 33 रुपए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, सबसे पहले हम ब्याज देख लेते हैं, मतलब यानी कि कितना ब्याज मिलेगा तब जाकर हमको इतना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ब्याज बराबर निकाल सकते हैं 3300, ठीक है, 3300 माइनस 2500, ठीक है। सबसे पहले ये पूछ रहा है 25 रुपए जो कितने वर्षों में हमारा इतना हो जाएगा। तो हम इसे देख लेते हैं, ब्याज देखते हैं। अगर हम ब्याज की बात करते हैं 25 8 33 मतलब यानी कि 800 रुपए जो हमारा क्या जा रहा है वो ब्याज आ रहा है, ठीक है। 800 रुपए क्या जा रहा है, हमारा ब्याज आ रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपको ब्याज पता चल गया, देखिए अब आपको क्या पता चल गया, यहाँ पर 8% दर दे दिया है, ब्याज आपका आ गया है यहाँ पर 800 रुपए। इसके बाद यहाँ कह सकते हैं ये मूलधन आपका कितना है, 2500 रुपए। मूलधन कितना है, अब आपका 25 है। अब आपको क्या पता करना है, यहाँ पर कितने वर्षों में, यानी कि आपको क्या पता करना है, आपको समय पता करना है। अब आप समय पता करने के लिए क्या करते हैं, समय के लिए फार्मूला आपके लिए होता है, समय बराबर होगा, समय बराबर होगा यहाँ पर हम कह सकते हैं एक साधारण ब्याज गुणे 100 बटे, अब यहाँ पर मूलधन गुणे यहाँ पर दर। तो मैं ऐसा करता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दिया है, साधारण ब्याज आपका जो निकल रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, आगे 800 रुपया है, ठीक है। गुणे 100 कर दीजिए, गुणे कितना किए 100 कर दीजिए। इसके बाद मूलधन आपका कितना है 25 रुपए, मतलब 25 रुपए पूछ रहा है कितना, इतना हो जाएगा कितने वर्षों में। तो यानी कि 25 रुपए आपका क्या हो गया, वो मूलधन होगा। दर कितने का है, यहाँ पर दर जो है 8% की। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए इसको आप कह सकते हैं 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से जीरो कट गया, 25 चौका 100 हो गया, यहाँ पर 4 गुना 8 हो गया, यहाँ पर इसके 2 चौका 8 हो जाएगा हमारे, यानी कि 4%, 4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। तो समय पूछा हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा हमको, यहाँ पर हमको 4 वर्ष मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ आया होगा। आप लोग अगर नोट करना चाहते तो आप लोग नोट भी कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए आप लोग एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप
सारे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आपको चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से समझिए। इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है 25 रुपए जो है 25 रुपए जो है हमारा वो कह रहा है 8% की अगर दर से वो कितने समय में कितने वर्ष में जो हमारा 35 हो जाएगा। तो हमने ब्याज देखा, ब्याज देने की इसको अगर 8 रुपए मिलेंगे तब जाके कितना पहुंच रहा है। ठीक है, अब हमसे इस समय पूछा है, हमने यहाँ पर ब्याज हमको पता चल गया, ब्याज 3500 आया है। ठीक है, ब्याज हमारा 800 आया है, हमने 800 का गुणा 100 कर दिया। मूलधन हमारे पास 25 रुपए था, मतलब मेन जो पैसा हमारा कितना 2500, हमने 2500 लिखा, गुणे यहाँ पर क्या किया, दर हमारे पास 8% दर था, हमने यहाँ पर दर रखा है। इसके बाद क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, मैं इस सेट में आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर आप लोगों को सीधा ये कहूंगा, आप लोग वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखेंगे, इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इसलिए जो है आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद, मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज, मतलब एक वर्ष समय कितना दिया है, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ष दिया है। ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात जो है कितना है, वो 10:12 है। कितना है, 10:12। तो वार्षिक ब्याज की दर हमको पता करना है, मतलब हमको यहाँ पर पता क्या करना है, दर पता करना है। तो सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमको दिया है कि मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन का अनुपात जो है मिश्र धन। ठीक है, ठीक है, कितना दिया हमारे पास, 10:12 दिया। बात समझ रहे होंगे सब लोग, आप लोग समझ रहे होंगे। अब हमको अगर ब्याज देखना चाहे तो हम ब्याज यहाँ पर हम देख सकते हैं, ब्याज बराबर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज लिखे हम 12 में से 10 को घटा दीजिए, मतलब मिश्र धन को मूलधन में घटा दीजिए। मिश्र धन में अब क्या कर दिया, हमने मूलधन को घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि हमारे पास 2 है। ये जो 2 रुपए हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ब्याज हमको पता चल गया, ब्याज में कितना है, इतना आ गया। ठीक है, अब हमारे पास समय कितना दिया है, एक वर्ष। ब्याज हमको यहाँ पता चल गया, समय हमारे पास हमें आ गया, समय जो हमारे पास है वो 1 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष दिया है, तो आप समय, आपको भी समय पता चल गया। अब आपको समय पता चल गया, मूलधन भी पता चल गया, मिश्र धन है यहाँ पर, अब ब्याज भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है, वार्षिक ब्याज की दर आपको पता करना है, यानी कि दर का मतलब क्या करना है, आपको ये दर पता करना है, यानी कि आर। ठीक है, यही आपको पता करना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो, आप क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जितने सारे क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को बहुत बस आपको सिर्फ कांसेप्ट लगाना है, कांसेप्ट आप अगर लगा लेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले दर के लिए फार्मूला क्या होगा, दर के लिए फार्मूला हमारा होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बटे यहाँ पर मूलधन गुणे यहाँ पर क्या करेंगे, समय। ठीक है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर हमने यहाँ पर फार्मूला रखा, अब फार्मूले पे जो हमने फार्मूला रख दिया, अब हमको क्या करेंगे, साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, साधारण ब्याज हम कह सकते हैं 2 का गुणा 100 है, 100 लिखे, बटे यहाँ पर मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन हमारे पास 10 रुपए है। अब मान लीजिए 10 रुपए है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, तो समय कितना है, 1 वर्ष है, हमने 1 लिखा। अब देखिए अगर इसको हम भाग देते हैं, यहाँ पर 1 0 से कट गया, अब यहाँ पर बचा 10, ये 20, 2 बचा, यानी कि 10 गुना 20। ठीक है, एक है, एक कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हमारा 20% की दर हमारे पास, ये हमको आंसर पता चल गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोचो ना जरा ये सोचो ना। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर समझिए। इसमें क्या है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात जो दिया इतना दिया है, हमने मूलधन और मिश्र धन का अनुपात जो इतना दिया था, ब्याज हमने पता कर दिया। ब्याज हमने क्या किया, मिश्र धन में मूलधन को माइनस किया, तो हमारे पास जो यहाँ पर ये ब्याज आ गया। समय हमारे पास 1 वर्ष के लिए दिया था, दर हमको पता करना था, हमने दर के लिए फार्मूला लगा दिया, हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप लोग जितने सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि राम ने महेश से 1 रुपए, ठीक है, राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। मतलब 1 रुपए में 8 पैसे, मतलब 1 रुपए में वो 8% जो है 8 पैसे की साधारण ब्याज पे उनको ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपए दिए, मतलब 1178 रुपए दिया। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था, मतलब राम जो है कितने रुपए का ऋण लिया था, आपको ये पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप चलिए आप लोग पहले एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए इसमें आप लोग इसका कंसेप्ट समझिए, क्या करना है कि राम ने जो है 1 रुपए में से 8 पैसे का ऋण, अच्छा 1 रुपए हम यहाँ पर लिख सकेंगे 1 रुपए बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 100 पैसे में कितने रुपए के, 100 पैसे में इन्होंने कितना ब्याज लिया, 8 पैसे के हिसाब से उन्होंने साधारण ब्याज दिया, 8 पैसे के हिसाब से उन्होंने साधारण ब्याज दिया, ठीक है, बात समझ में। अब यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यहाँ पर कह रहा 1 रुपए में वो 8 पैसे के क्या ले रहा, साधारण ब्याज पर उन्होंने ऋण दे दिया। मतलब 1 रुपए में 8 पैसे के हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, वो 3 वर्ष के लिए उन्होंने ऋण दिया। कह रहा है कि उसके बाद उन्होंने कुल कितने रुपए वापस किए, मतलब 3 वर्ष के बाद अगर लिया तो उन्होंने कितने रुपए वापस किए। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा दर जो है, दर हमारे पास कितना है, वो 8%, ठीक है, दर कितना हमारे पास है, 8% है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें पता करना है, हमको यहाँ पर कितने रुपए वापस किए, तो हमको यहाँ पर पता करना है, हमको यहाँ पर मूलधन पता करना है। क्या पता करना है, मूलधन पता करना है। अब मूलधन के लिए आपको फार्मूला पता है, यहाँ पर मूलधन हम यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ पर ये जो मिल रहा है, ये हमको क्या मिल रहा है, ये मिश्र धन मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है हमको, मिश्र धन। हमको यहाँ पर मिश्र धन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मिश्र धन, लिखेंगे मिश्र धन गुणे 100, ठीक है, मिश्र धन गुणे 100। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस दर, यहाँ पर गुणे समय, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मिश्र धन हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 1178 रुपए प्राप्त हुआ। अब गुणे 100 है, 100 हमने लिखा। अब यहाँ पर 100 प्लस दर कितना है, 8 रुपए, ठीक, 8% है, गुणा कितना समय कितना है, 3 वर्ष है, तो हमने यहाँ 3 लिखा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप देखिए ये जो है, अगर सबसे पहले क्या करते हैं, 8 3 24, इसको आप लोग तरीका जो है आपको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1178 है ना, तो हमने 1178 को गुणे 100 किए बटे, अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 8 3 24, सबसे पहले गुणा होता है, ठीक है, आपको सरलीकरण वाला मेथड आपको पता ही होगा। सबसे पहले गुणा करिएगा, फिर इसके बाद क्या करिए कि यहाँ पर हम इसको 124, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 1178 का गुणा इतना बटे यहाँ पर 124, ये हमारा, इसको जोड़ दीजिए, 100 में 124 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब इसको हम छोटा करेंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा, अगर इसको हम छोटा करेंगे तो हम आसानी से छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1178, यहाँ पर ये 2 जीरो ऊपर है तो हम इसको 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, बटे यहाँ पर 124। अब आप इसको भाग दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग भाग दीजिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं। तो चलिए भाग दीजिए आप लोग। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास, इसको भाग देंगे तो हम 2 से काटते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम काटते हैं 2 बचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 बचे 10, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, यहाँ पर 2 बटे 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 बटे 16 हो गया, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो जीरो बच गया, लिख दीजिए। अब 2 25 10, ठीक है, 2 6 12 कर दीजिए, सीधा सीधा 2 6 12, 2 2 4 हो गया, आगे 62 आ गया, ठीक है। अब आ गया इतना ना, अब आप क्या करेंगे, अब इसको भी भाग दीजिए आप, अब इसको भी 2 से काट दिए,
तो देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चौका 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 5 10, यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आप 31 को भाग दीजिए, अब यहाँ लिखिए 29, 450 को भागे यहाँ पर लिख दीजिए 31, ठीक है। अब आप इसको भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 950। पहले अगर इसको भाग देंगे 31 भाग इसमें देंगे, पहले 9 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 5 बार जाएगा, इसके बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ रहे हो। तो उसमें क्या हुआ, उसको कितने राम ने कितने रुपए उसको ऋण दिया था, तो राम ने उसे 900 रुपए 950 रुपए उसको ऋण दिया था। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है इसमें, तो इसमें आप लोगों के लिए मैं इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो जिसमें सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आप लोग इसके साथ इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग जो है आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि 10,000 रुपए का एक राशि का कुल भाग 8%, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास यही क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग जो है 8% वार्षिक दर से पर तथा शेष भाग जो है 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, ठीक है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो इसमें हमको क्या हुए, दोनों भाग कितने हैं, हमको उस दोनों का भाग पता करना है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए सॉल्व करिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें क्वेश्चन यही करा है, पहले टोटल राशि कितनी हमारे पास है, वो 10,000 रुपए की राशि है, जबकि उसमें से एक भाग जो है, कुछ भाग जो है 8% दर से और तथा शेष भाग जो है वो 10% दर से, और उनको जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 9.2% के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो वो दोनों का जो अलग अलग हिस्सा हमको पता करना है, हम उन दोनों का अलग अलग कितना था। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों को ये जो है मेथड आप लोगों को इस क्वेश्चन पे आप लोगों को एलिगेशन वाले मेथड को आप फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एलिगेशन वाला मेथड आप लोगों को पहले से पता होगा। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम एलिगेशन वाले मेथड को देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे हमारे पास कितनी राशि, कितनी हमारे पास है, वो 10,000 की राशि है, 10,000 हमारे पास राशि है। अब जबकि पहला भाग जो है, पहला भाग और यहाँ पर दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग, देखिए पहला भाग जो है वो 8% की दर पर, दूसरा भाग जो हमारे पास वो कितना है 10% की दर पर, और जो है इन दोनों को जो है कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है, 9.2% प्राप्त हो रहा है। बात समझ रही। अब एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन में हमको जो बड़ी हुई वैल्यू होती है उसमें से घटा के लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर 10 में से इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 में से अगर 9.2 को घटाएंगे तो दशमलव हमारे पास जो बचेगा वो 8%, 0.8% बचेगा। अगर वही चीज इसमें हम जब घटाते हैं तो यहाँ पर ये 8 है, इसमें जब यहाँ पर इसको घटेगा हम लिख सकते हैं 8 में से जब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो इसके हमारे पास 1.2% ये बचेगा। तो आई होप आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर इतना बना लिया, अब आपको क्या करेंगे, अनुपातिक योग कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों का अनुपात देख लीजिए, दोनों का अनुपात कितना होगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इतना अब चलो परसेंट को भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पे 1.2 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा अनुपात बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अनुपातिक योग निकालिए, जिसका अनुपाती योग, ठीक है। अनुपाती योग, अभी इसको हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 8:12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अनुपातिक योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अनुपातिक योग कितना हमारे पास आ जाएगा, चलिए इसको अगर हम छोटा करेंगे तो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम 2 चौका 8 कर सकते हैं और 2 छक्का 12 कर सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2:3 का मतलब 2:3 हमारे पास बच रहा है। फिर इसका योग करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको दोनों का भाग निकालना है। अब हम यहाँ लिखेंगे पहला भाग, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहला भाग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पहला भाग,
अगर पहले भाग की बात करें तो हमारे पास पहला भाग जो है हमारे पास कितना है, ये है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2/5 गुणे यहाँ पर 10,000, ठीक है। अब हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको देखते 2 5 10, यहाँ पर 5 हो गए, 5 गुना 10 यानी कि 10, इसके बाद ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 5 गुना यहाँ पर 2 हो गया ना, 5 गुना 10 हो गया, तो 2 दूना 4 यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4,000 आ गया। पहला भाग कितना आ गया, 4,000 आ गया। अगर हम दूसरे भाग की बात करें, दूसरा भाग हमारा जो होगा, दूसरा भाग आ जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं, गुणे यहाँ पर 10,000 है, हमने 10,000 लिखा, ठीक है। अब 2 5 गुना 10 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 6,000, ठीक है, 6,000 आ गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, योग कितना हो जा रहा है, यहाँ पर दोनों का योग करिए तो आप कितना हो जा मिल जा रहा है, फिर से 10,000। तो बात समझ आ गई। फिर से आप एक बार देखना चाहते हो देख सकते हैं, चलिए आप लोग एक बार फिर देखिए। तो एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया गया। सबसे पहले क्या कर दिया कि टोटल हमारे पास राशि 10,000 थी, पहला भाग 8%, दूसरे भाग 10%, टोटल जो हमको प्राप्त हो रहा है वो 10 रुपए प्राप्त हो रहा है। हमने पहले भाग को निकाला, फिर दूसरे भाग को हमारे घटाएंगे, यहाँ पर इतना है, इसको हमने लिखा, ये लिखा। अगर हमने इसको लिखा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 8:12 लिखा, इसको छोटा करके हमारे पास 2:3 के रूप में बनेगा, अनुपातिक योग कर दिया, 3 दूना 5 हो गया, 3 2 5 हो गया। अब इसके बाद क्या, पहला भाग हमारे पास यहाँ पर था ये, तो हमने इसको निकाला, दूसरा भाग ये, तो हमारे पास 6,000 और 4,000 है। तो हमने दोनों से फिर से देखिए, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, हमारे पास जो है 10 आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप दूसरे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ये जो होता है, ये भी एलिगेशन वाला मेथड से भी आप क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन होगा, आप सारे क्वेश्चन को आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है। कोई धन जो है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का 3 वर्ष में, समय कितना, 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का जो है 3/5 हो गया। तो ब्याज की हमको वार्षिक दर हमको पता करना है। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करिए आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो ये हमारा ये प्रैक्टिस सेट, इस प्रैक्टिस सेट में अब मैं आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो है आप लोग अगर इसमें आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो समझिए आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर कोई धन है, धन हमको पता नहीं है, कोई धन है, इसमें कह रहा है साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है। साधारण ब्याज हम ऐसे लिखेंगे, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम ऐसे बना रहे, मूलधन का 3/5 है,
ठीक है, तो 3/5 हो गया। तो ब्याज की हमको वार्षिक दर हमको पता करना है, ब्याज की हमको क्या पता करना है, वार्षिक दर पता करना है। तो हम यहाँ पर दर पता करने के लिए क्या करेंगे, दर पता करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बटे इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ये गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, मूलधन बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3/5। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर देखिए एक चीज पता चल गया कि यानी कि इसका साधारण ब्याज तो ये है और इसका मूलधन कितना है, ये है। ठीक है, साधारण ब्याज और मूलधन ये है, और यहाँ पर आपको समय भी मिल गया। आपको समय क्या मिला, समय आपको मिला यहाँ पर 3 वर्ष। क्या मिल गया, 3 वर्ष मिल गया। ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर पता करना है। आपको ब्याज की दर पता करना है। क्या पता करना है, ब्याज की दर पता करना है। तो दर पता करने के लिए आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे यहां पर मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब आपको इसी फार्मूले पर सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज आपको कितना मिला है, साधारण ब्याज यानी कि 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए। अब यहाँ पर गुणा है 100 लिखिए, बटे मूलधन आपको कितना है, मूलधन यहाँ पर आपको 5 दिया है, तो हमने 5 लिखा। अब यहाँ पर समय कितना, 3 वर्ष दिया। बस आप सॉल्व हो गए, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए तो। इतना तो आप लोग करना ही पड़ेगा। आप लोग अगर आप लोग गुणा भाग नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, 3 से 3 काट लीजिए। ठीक है, 3 से 3 काटिए। अब इसमें 5 से यहाँ पर काटेंगे, 5 गुना 10 यानी कि यहाँ पर 20। ये क्या बचा, दर हमारे पास कितना आया, 20% आ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग समझ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोगों ने क्वेश्चन होगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए, आपको जितने सारे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल, आपको क्वेश्चन कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने हो, दर की कितना हो, दर की 3 गुने हो के बराबर हो, तो ब्याज की दर हमको पता करना है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, ये जो अगर हमारी सीरीज थी, अगर इस सीरीज के जितने सारे अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो समझिए आप लोग सारे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं, आप लोग आई होप कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस साथ में वीडियो। देखिए साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, किसी धन का ब्याज उस धन का, मतलब ब्याज उस धन का, हम लिखते हैं ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ब्याज का मतलब क्या हो रहा है साधारण, हम यहां लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर यहां लिखेंगे साधारण ब्याज धन का, तो धन का मतलब यहां हम लिख सकते हैं धन, चलिए धन ही लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, धन का मतलब गुणा 3/16 हमने 16 लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज, अब ये जो धन लिखा इसको हम मूलधन मान सकते हैं, धन यहां लिखेंगे, चलिए धन लिख दीजिए, चलिए इसको मूलधन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मूलधन समझिए, धन मतलब जो हमारे पास पैसा होता है। अब यहाँ पर बटे 16 कर दीजिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या पता चल गया, हमको ये पता चल के आ गया हमारे पास कि ये जो है हमारा क्वेश्चन इसमें साधारण ब्याज जो हमारा आ गया वो 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा मूलधन जो आ गया वो इतना आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी, मतलब दर की 3 गुनी, यानी कि हम दर मान ले रहे हैं x अगर मान ले रहे हैं तो दर की 3 गुनी है समय, तो यहाँ पर समय हम मान लेंगे, कितना मान लेंगे, समय को 3x मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको दर पता है, x मतलब दर हमको पता करना है, हमको यहाँ पर ये ब्याज भी पता हो गया, मूलधन भी पता हो गया, अब समय भी पता हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ब्याज की दर ज्ञात करना है, ब्याज की दर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमको ब्याज की दर की ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला हमको पता है, फार्मूला हम लगाएंगे ऐसे, ब्याज दर के लिए ब्याज दर बराबर लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे यहां पर मूलधन गुणे समय। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। चलिए आप लोग सेट करिए फार्मूले पे, आप इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए, आपको जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ब्याज की दर, अब हमारे पास साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमारे पास 3 है, हमने 3 लिखा, 100 है गुणे 100 कर दीजिए, बटे मूलधन कितना हमारे पास 16 है, तो हमने 16 लिखा। अब समय कितना है 3x है, हमने 3x लिखा। अब बटे यहाँ पर दर कितना दिया है, x दिया, हमने x लिख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व। देखिए ये 3 जो है, अच्छा हम थोड़ा दूसरा पेन यूज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा दूसरा पेन यूज करने का मतलब हमारा सिर्फ ये जो है दिखाई देता अच्छे से हमको। ठीक है, 3 ये कट गया क्या कट गया। अब अगर हम इसको देखिए, अब ये हमारा कट गया, अब इसको हम इधर लाएंगे तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, ये x इधर आएगा तो हमारे इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं। बात में x का गुणा इसमें हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम अगर छोटा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 5 10 यानी 50 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 25 में, ठीक है 50, इसके बाद 2 4 8, यानी कि इसलिए हमारा क्या बच गया 25/4 आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास 25/4 आ गया, अगर इसको हम अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x के बराबर अंडर रूट 25/4। अब इसको आप लोग जानते हैं, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, अगर अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं x के बराबर 5 5 25 4 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ये 2। अगर आप और भी इसको छोटा करना है तो आप इसको 2 का भाग देंगे तो 2 दूना, चलिए हम यहाँ लिखते हैं 2 दूना, इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4 0.5 2 बचे 10, ये हमारा जो है दर हमारे पास कितना 2.5% दर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए अपने फ्यूचर को। तो यहाँ पर देखिए जितने सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इसका एक बार कंसेप्ट समझना है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है हमारा बहुत ही धमाकेदार जो है ये प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लिए, समझिए आपको सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन है बहुत सारे आसान लगने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एक बार देखना चाहो तो देख सकते हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का
ब्याज ब्याज उस धन का, ब्याज उस धन का 3/16, हमने धन का 3/16 कर दिया। यदि समय की वर्षों में संख्या दर 3 गुना है, समय की वर्षों दर मतलब दर की जो 3 गुना, तो मैंने दर को x माना 3 माना। इसके बाद हमारे पास दर ब्याज दर बराबर हमने फार्मूला रख दिया, फार्मूले को हमने यहाँ पर पुट करके हमारे पास जो है क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे सामने चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन आपके सामने यह दिया गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है तथा अनुसार उस ब्याज की दर को बताइए। हमको ब्याज की दर को बताना है। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखिए अभी तक जो है जितने सारे क्वेश्चन बताए, मैंने सारे क्वेश्चन को इसी टाइप से बताया, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, साइड हो जा रहे हैं। तो देखिए जितने सारे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझना है। अगर क्वेश्चन को आप समझ में आ गया, क्वेश्चन का जो है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलते हैं देखते हैं। तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने सॉल्व कर लिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद, मतलब ये वर्षों मतलब ये समय दिया है 6 सही 4। अगर हम इसको 6 सही 1/4 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 चौका 24 1 25/4 वर्ष लिख सकते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे ये, ठीक है। आप लोगों ने इतना कहीं, ये आपके वर्ष का मतलब ये आपका समय आ गया। क्या है ये आपका, ये समय दिया, क्या दिया आपका, ये समय दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जानते होंगे चीजें। अब देखिए अगला जो है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज, देखिए क्वेश्चन साधारण ब्याज उस राशि का ना, उस राशि का, तो हम यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज उस राशि का मतलब गुणा कितना है, 3/8 हो जाता है, ठीक है। 3/8 हो जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं साधारण ब्याज बटे राशि का मतलब मूलधन यानी कि पैसा हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 3/8 लिख दिए। अब हमको क्या, ये देखिए ये जो हमारा मिल के आया, हमको यहाँ पर ब्याज आ गया, ये हमारा यानी कि मूलधन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मूलधन बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, अब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपको ब्याज की दर पता करना है। अब आपको ब्याज दर पता करने के लिए क्या करना है, ब्याज दर के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 3, तो हमने 3 लिखा। यहाँ पर ये क्या है, 100 है, तो हमने 100 लिखा बटे मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन यानी कि 8। ये अब यहाँ पर हमारे पास समय कितना दिया है, समय हमारे पास ये 25/4, ठीक है। अब इसको देखिए, आप इसको सबसे पहले इसको छोटा करेंगे, इसको हल करेंगे, तो आप इसको हल कर सकते हैं 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूना 8 आपने हल कर दिया, यानी कि ये 2 बार गया। अब इसको लिख सकते हैं 25 दूना 50, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3 का गुणा 100 बटे 25 दूना 50। अब देखिए आप क्वेश्चन को जो है कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको गुणा भाग जो है, गुणा भाग की स्पीड जो आप लोगों को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर जब तक आप गुणा भाग की स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जल्दी से। अब इसको काट दीजिए, 50 दूना 100 होता है, यहाँ पर ये 2 बार कट गया, यानी कि ये 3 दूना 6। दर हमारे पास कितना आ गया, 6% आ गई। तो सॉल्व हो गया, नहीं हो गया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है, आप सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग ये देखिए क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो चलते हैं आज का जो है इस क्लास का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन है किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है तथानुसार उस ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, चलिए उसे ब्याज की दर की तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? उस ब्याज की दर। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप क्वेश्चन को आप पढ़िए और क्वेश्चन को अंजाम दीजिए। अब देखिए क्या रहा है, किसी राशि का 6 वर्षों में समय कितना दिया है? 6 वर्षों का साधारण ब्याज जो उस राशि का जो है यहाँ पर 9/25 है। ठीक है, आप यहाँ पर उस ब्याज की दर आपको पता करना है। आपके ब्याज की दर पता करने के लिए चलिए आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व ही कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जितने सारे भले ही आपको यहाँ पर जो है आप जी यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाए, तो आप लोग जो है यह सारे क्वेश्चनों को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए 6 वर्ष दिया है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं समय कितना दिया है? 6 वर्ष दिया है। ठीक है, 6 वर्ष दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? साधारण ब्याज राशि का हम यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज राशि का, तो राशि का यहां पर लिखेंगे 9/25। ठीक है, यहां पर साधारण ब्याज बटे यहां पर हम लिख सकते हैं राशि बराबर 9/25। 9/25 का मतलब आप समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है ये इसका साधारण ब्याज हुआ, ये इसका मूलधन हुआ यानी कि राशि हुआ। अब समय आपको दिया है, दर आपको पता करना है। दर पता करने के लिए यहाँ पर आप साधारण ब्याज गुणे 100 बटे यहाँ पर लिखेंगे आप मूलधन यानी कि राशि समय। ठीक है, अब यहाँ पर साधारण ब्याज आपको कितना दिया? 9 दिया है, आपने 9 लिखा। गुणा 100 है तो आपने 100 लिखा, बटे से मूलधन आपके पास कितना है? 25 है तो आपने 25 लिखा। समय कितना है? 6 वर्ष 6 लिखा। ठीक है, अगर इसको देखिए, अगर इसको आप छोटा करेंगे तो इसको आप छोटा कैसे कर सकते हैं? चलिए बताइए कोई और। चलिए देखिए, इसको छोटा करेंगे तो आप इसको 3 से काटिए। 3 कम 9, 3 दूना 6। ठीक है, इसको काटिए 5 पंजे 25, मतलब 5 कम 5, सॉरी 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 3 दूना 6। ये हमारा जो है दर इसको कितना आ गया? ये हमारे पास 6% दर आ गया। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।